चलो इंडिपेंडेंस डे ख़त्म हुआ, फिर से वापस से उसी ज़िंदगी में आते हैं। संतोष क्या कर रहे हो? PDF खोल रहे हो? खोलो खोलो जल्दी खोलो। जहाँ से ख़त्म किए थे पिछले क्लास, वहीं से आगे बढ़ते हैं। 70 तक बताया ना? चलो ठीक है, आज 70 से लेकर के 85 तक आज का टारगेट। त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। सारा रूल याद है ना? इंडिपेंडेंस डे में सब भूल गए। आज़ाद हो गए तो बोलोगे कि सब रूल वगैरह सब आज़ाद हो गया, दिमाग से निकल गया। देखते हैं याद है कि नहीं है। चलो 71 नंबर सवाल। 70 से 80 तक तो आसान है जी। सवाल है कि 2 sec थीटा बराबर x + 1/x अगर है, देन हमें निकालना है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर व्हाट। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। sec थीटा यहाँ पे सॉल्व करोगे x² + 1 ऊपर में, नीचे क्या बचेगा x, ये 2 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो नीचे बन जाएगा 2x। sec थीटा क्या होता है, किसका अपोजिट होता है? cos थीटा का। cos थीटा बराबर क्या होता है? क्या हिंदी में किसी याद नहीं करता है जी? sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। इंग्लिश में लिखेंगे तो कर्ण को हाइपोटेनस, आधार यानी कि बेस, h/b होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको नजर आ रहा है कि एक पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताया था, ट्रिपल एच बताया था, इसका भी ये क्या होता है हमारा u² + b², ये होता है u² - b², और ये होता है हमारा 2 × u × v। तो यहाँ पे देखो ये 2x का काम कर रहा है, ये प्लस बीच में साइन देखा, यानी कि ये x² + 1 का काम कर रहा है ना? तो ये डेफिनेटली क्या होना चाहिए बताओ? x² - 1 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो चाहिए उसको निकाल दो। सिंस sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा बराबर वही हमारा हो जाएगा कर्ण बटा आधार, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। कर्ण बटा आधार यानी कि इसको तो सेम टू सेम लिख देंगे, x² + 1 डिवाइडेड बाई 2x। और लंब के जगह क्या लिखेंगे बताओ? परपेंडिकुलर तो यही है, x² - 1, और नीचे तो 2x जैसा का तैसा रहेगा ही रहेगा। ये प्लस का 1 माइनस का 1 खत्म हुआ, बचेगा क्या? x² जोड़ोगे तो 2x², नीचे क्या बचेगा? 2x एलसीएम, 2 2 खत्म, x खत्म, आंसर विल बी बस x हमारा आंसर है। अगला सवाल 72 सेम टू सेम है। सवाल है कोसेक ए माइनस कॉट ए बराबर अगर 1/3 है, देन हमें निकालना है साइन ए का मान। अच्छा, यही सवाल में और बहुत कुछ पूछ सकता था कि नहीं? एक यही सवाल से कम 20 सवाल बन सकता था कि नहीं बताओ? बन सकता था कि नहीं? आराम से बन सकता था। इसी तरह यहाँ पे देखो, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? अगला स्टेप क्या होगा सुनील? अगला स्टेप क्या होगा? नहीं तो ये नहीं कर सकते क्या? मैंने बताया ना कि कोसेक ए माइनस कॉट ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हमको कोसेक ए प्लस कॉट ए अगर हमको लिखना है तो इसको क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे, ये कट जाएगा। जोड़ने पे कोसेक ए को जोड़ेंगे तो 2 कोसेक ए, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 + 3 10/3। तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा? 10/6, काटोगे तो 5/3। और कोसेक ए किसका अपोजिट होता है? साइन का अपोजिट होता है, लंब बटा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटा, हमें क्या चाहिए? साइन थीटा, इसी का जस्ट उल्टा लंब बटा कर्ण चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 3/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसी का उल्टा होगा ना, लंब बटा कर्ण होता है, तो 3/5 हमारा आंसर होगा। सवाल और पूछ सकता था, अगर cos थीटा पूछ देता तब बताओ आंसर क्या होगा अंजलि? अगर cos थीटा पूछ देता, cos ए का मान पूछ देता तो आंसर क्या होता? cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और आधार है नहीं तो आधार क्या होगा बताओ? हाँ, तो ट्रिपलेट लगाएंगे तो आधार क्या होगा? 8 5 3 का 3 4 5। ठीक है, तो उस समय क्या हो जाता? आधार हमारा 4 हो जाता, और आधार बटा कर्ण कर देते, यानी कि 4/5 हमारा आंसर हो जाता। एक सवाल से देखो, जितना सवाल है खुद में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि एक सवाल से 20 सवाल बन सकता है। बताओ बन सकता है कि नहीं बन सकता? एकदम बन सकता है। 20 के 50 बना सकते हो, 100 बना सकते हो, तो बहुत दमदार सवाल है। ठीक है, जितना एक सब जो है ये मतलब कोहिनूर है आपके लिए। साइन थीटा बराबर a² - 1, नीचे है a² + 1, देन हमें निकालना है
सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान। लंब बटा कर्ण, लंब दिखा, कर्ण दिखा, यहीं से बताओ कि आधार क्या होगा। 2a होगा, क्योंकि जब आपको पता है कि ट्रिपलेट से कि ये हमारा क्या होता है यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 ये। और देखो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता भी है, तो कर्ण के जगह पे ये आ गया, लंब के जगह में ए स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ठीक है। और वो भी फिट हो रहा है कि यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। यहाँ पे तो 2u भी होता है, यानी कि क्या होना चाहिए यहाँ पे तब 2a होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। और 2a और हमारा 2 इंटू यू इंटू भी होता है ना, तो 2a का काम तो ये किया, लेकिन v की जगह हमारा कहीं ना कहीं 1 होगा, है ना। अब देखो निकालना क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा का मान क्या होता है बता दो। सेक थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस थीटा का उल्टा। कॉस का उल्टा क्या हो जाए, आधार बटा कर्ण, तो ये कर्ण बटा आधार, और ये हमारा क्या हो जाता है टेन थीटा लंब बटा आधार। तो कर्ण के जगह क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस 1, लंब के जगह क्या हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर माइनस 1, और ए दोनों है तो एलसीएम लेकर के ए आएगा, इसीलिए शॉर्ट में कर दिए। ए की जगह क्या हो जाएगा, आधार कितना है 2a ना है, तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई, इधर लिखते हैं 2a स्क्वायर बाई 2a, 2 गया ए गया, तो आंसर विल बी। बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। 74 के बाद फिर नहीं बताया तब बताएंगे अच्छे से। 74 सवाल है 4x बराबर सेक थीटा एंड 4/y बराबर टेन थीटा। अब जानते हैं ट्रिगो जो है अब ज़्यादा दम नहीं रहा ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। चलो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे। चलो ठीक है, तो x का मान यहाँ से निकालोगे तो सेक थीटा बाई 4, और 1/y बराबर हमारा क्या हो जाता है टेन थीटा बाई 4। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर दोनों में कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा बाई 16, और यहाँ पे 1/y स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बाई 16। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बिठा दो बस। 8 इंटू एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 16। ये 8 को ना थोड़ा सा दिक्कत किया, ये पूरा के साथ ब्रैकेट में देना चाहिए। हाँ तो वही ना मैंने बोला कि यहाँ पे इस तरह करके देना चाहिए था। अब ठीक है, माइनस क्या है हमारा 1/y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बाई 16। पूरा आ रहा है ना, फ्रेम में आना तो चाहिए। अब देखो क्या करोगे 8 और यहाँ 16 दोनों जगह है, तो 16 को कॉमन निकाल देंगे, अंदर क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, तो 1/2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 बराबर 1/2, यही हमारा आंसर होगा। इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ओ मोबाइल अच्छा ठीक, चलो अगला सवाल 1 2 3 4 ना, पासवर्ड बड़ा कर दिए जी, बोलो जल्दी बोलो। 8 1 1 हाँ 8 9 6 बाप रे बाप, कितना बढ़िया 1 2 3 4 था। देखो 75 नंबर सवाल को जानने से पहले थोड़ा सा फिर से कंसेप्ट को रिवाइज कर देते हैं, हम पहले ही लिखवा चुके हैं। मैंने क्या बताया था कि साइन के सॉरी टूटा तो नहीं, साइन के पावर टूटा गया, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक और टोटल 6 फॉर्मूला मैंने लिखवाया था इस तरह का, कॉस के पावर 4 थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा बराबर ये क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किशोर के लिए लिख दे रहे हैं, ये तो नहीं लिखते। फिर आगे देखो, फिर मैंने क्या लिखाया था कि सेक के पावर 4 थीटा माइनस टेन के पावर 4 थीटा, इसको हम लोग क्या लिखते थे सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और एक और फॉर्मूला था कोसेक के पावर 4 थीटा माइनस कॉट के पावर 4 थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही लिखवाए थे, याद है? कहाँ जाए, क्या हुआ?
जाओ जाओ, लड़ाई वड़ाई हुए क्या घर में? देखो यही बताए थे। और ये ऐसा होता कैसे था, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म में आता था। इसको जब आप लिखोगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तब जा करके हमारा यही हो जाएगा। फिर से लिखना पड़ेगा क्या हमको? याद है सारा फॉर्मूला सुनील? लिखा है ना? तो कैसे हुआ तो वो भी बताए थे, याद है? एकदम याद है, क्योंकि एक बार हम बोल देते हैं सिर्फ कि इसको लिखोगे आप सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और इसको कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखोगे तो हमारा क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आएगा। और ये हमारा क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब ए प्लस बी करोगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका मान तो एक होता है, तो बचेगा कौन? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 से मल्टीप्लाई करके खुद यही हो जाएगा। सेम इसी तरह ये भी, इसकी अगर बात करें, इसको जब तोड़ोगे इसको लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिखोगे tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या बना? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसको जब a प्लस बी के फॉर्म में जब वापस से तोड़ोगे तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू 1 होता है, और एक बनेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और वो 1 से मल्टीप्लाई होकर के वापस से हुआ जाएगा। 5 दिन रेस्ट किए हो, दिमाग फ्यूज हो गया सबका ना जी। 75। तो अब देखो सवाल को बनाओ। सवाल है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, बहुत मजा आएगा। 5/13 हमसे पूछ दिया है सेक के पावर 4 थीटा माइनस tan के पावर 4 थीटा, इसका मान बताओ क्या होगा? बताओ। हाँ बस वही हो जाएगा, 5/13 ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेक के पावर 4 थीटा माइनस tan के पावर 4 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो उल्टा भी तो हो सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक के पावर 4 थीटा माइनस tan के पावर 4 थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। 76 नंबर सवाल भी सेम टू सेम है। सवाल है कि कोसेक के पावर 4 थीटा माइनस कॉट के पावर 4 थीटा, ये अगर मेरा 7/13 है, हमसे निकालने के लिए बोल दिया कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट? तो बताओ क्या हो जाएगा? ये भी तो 7/13 होगा। मैंने बताया ना कि इसको हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं, तो बस आराम से हमारा ये आंसर हो जाता है। अगला सवाल 77 नंबर सवाल है कि कोसेक के पावर 4 अल्फा बराबर 17 प्लस कॉट के पावर 4 अल्फा अगर है, देन हमें निकालना है साइन अल्फा का मान। ये थोड़ा बढ़िया सवाल, किससे सॉल्व करेंगे? देखो किससे सॉल्व करेंगे? इधर ले आएंगे कोसेक के पावर 4 अल्फा माइनस कॉट के पावर 4 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 17। अब क्या कर सकते हैं? अगला स्टेप बताओ। कहीं से हम अगर कॉट निकाल लें, कोई भी एक अगर हम निकाल लें, कॉट निकाल लो या कोसेक निकाल दो, तो हम लोग पूरा आराम से साइन को निकाल सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, ये कोसेक के पावर 4 अल्फा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट के पावर 4 अल्फा, क्योंकि कोसेक के पावर 4 अल्फा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट के पावर 4 अल्फा बराबर हम लोग 1 लिख सकते हैं कि नहीं? कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम लोग लिख सकते हैं कोसेक के पावर 4 अल्फा, इस माइनस वाला टर्म को उधर लेके जाएंगे तो 1 प्लस कॉट के पावर 4 अल्फा। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आराम से लिख सकते हैं। नहीं तो फिर ऐसे भी तो कर सकते हो। इसी बात को एक थोड़ा सा और आसान कर दे रहे हैं आप लोगों को, 4 वाला लिखने में समस्या हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस का कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 17। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आराम से लिख सकते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया कि इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, इस वाले टर्म को, और ये तो हमारा कॉट स्क्वायर अल्फा जैसा है वैसा ही रहेगा। देखो ट्रिगोनोमेट्री है, दिमाग तो खाएगा, दिमाग तो लगाना होगा। ट्रिगोनोमेट्री अगर बोलोगे कि दिमाग नहीं लगाएंगे और सीख जाएंगे तब होगा, संभव ही नहीं है। ठीक है, हर कोई इसको सीखता है तो थोड़ा सा मेहनत ये करवाता है। अब देखो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 आपको पता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वही चीज़ तो की है, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा का जगह अल्फा लिख दिया, तो वहीं पे हम लोग थीटा की जगह अल्फा कर देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 2 कॉट स्क्वायर अल्फा, और 17 एक को उस साइड भेजोगे तो 17 में से एक जाएगा तो क्या 16, इसको काटोगे कितने बार में? 8 बार में। तो कॉट अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? √8, और √8 का मान होता है 2√2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कॉट अल्फा क्या होता है? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, आधार बटा लंब। तो आधार तो हमें दिखा 2√2, लंब क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लंब मिल गया, आधार मिल गया, हमें क्या चाहिए? साइन अल्फा, जो कि होता है लंब बटा कर्ण। कहीं ना कहीं अभी हमें कर्ण चाहिए। कर्ण कैसे निकलेगा? हम लोग लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि लंब हमारा क्या है? 1 का स्क्वायर, आधार क्या है हमारा? 2√2 का होल स्क्वायर।
तो ये तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर करोगे तो पहले 2 का स्क्वायर 4, 4 रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 2 से मल्टीप्लाई होकर के 8। तो के स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा। यहाँ से के का मान जब निकालोगे रूट अंडर 9 हो जाएगा। 9 में से बाहर क्या निकलेगा? 3 बार निकलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो साइन अल्फा अब आराम से शाम से निकाल दो। साइन अल्फा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान कितना है? 1, कर्ण का मान कितना है? 3, और यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत? नोट करो। इतना औसम सवाल है, बस दिमाग को वापस से पोजीशन में लाओगे तब ना। 5 दिन का छुट्टी लिए हो, ठीक, बहुत डिमांड है इन लोग का। देखो अगला सवाल 85 तक बताना है आज का टारगेट है। सवाल है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर अगर 1 है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 के पावर 4 थीटा, इसका मान क्या होगा? कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से देखना। कॉस के पावर 4 थीटा ऊपर वाले लाइन से इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मूव जवानी इसी तरह याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस को एक नीचे फेंक देता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। देखो कुछ भी कोई टफ चीज़ नहीं है, ऐसा ट्रिगोनोमेट्री बोलने में सिर्फ हवा कर दिया गया है। बस इसको अगर पेशेंस के साथ अगर सॉल्व किया जाए ना, थोड़ा सा हर एक चीज़ है, बात करेगा तो मुंह में टेप लगा देंगे। टेप कहाँ है जी? दोनों, हाँ, उन लोग के ऊपर नजर रखना। कुछ बोला तो उन लोग के मुंह में टेप लगेगा। साइकिल कौन? खटारा साइकिल कौन लेके जाएगा आपका जी? गायब कौन करके ले गया था? कॉस की पावर 4 थीटा। देखो अब क्या करेंगे अगला स्टेप में? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो ये कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टेन के पावर 4 थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। निकालना क्या है? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 के पावर 4 थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो। प्लस क्या है? 10 के पावर 4 थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस के पावर 4 थीटा। और 2 फॉर्मूला आप लोग याद रखना, ठीक है, बाद में हम प्रूव कर देंगे कि कॉस के पावर 4 थीटा बराबर हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन के पावर 4 थीटा बराबर होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कॉस के पावर 4 थीटा को क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा चाइना का आदमी भी जानता है क्या होता है? 1। अगला सवाल 79, सेम टू सेम सवाल है, जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा बराबर अगर 1 है तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा? तो इसके बाद शुरू होगा ज्योमेट्री, सबसे खूबसूरत टॉपिक, ठीक है, उसमें और मजा आएगा। इस ट्रिगोनोमेट्री को जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। और कितना सवाल है इसमें? अभी ये बहुत लंबा है, लेकिन इसमें 200 सवाल है। इसके बाद फिर इसी का है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, फिर इसी का हाइट एंड डिस्टेंस है। लेकिन सब आसान है, बहुत आसान है सब। अरे आसान नहीं है जी, मुश्किल लग रहा है किसी को? तब साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन के पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे दिमाग में कैसे रहता है इतना बताओ? हम कोई तपस्या करके आए हैं मोदी साहब जैसा? मेरे दिमाग में इतना रहता है तो हम कहीं से तपस्या करके तो आए नहीं है। मैथ को बस टफ बोला जाता है, इसीलिए अपने मन से निकाल दो, बोलना छोड़ दो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। इन लोग का बहुत जिद जुनून था, इन लोग 5 दिन में ठंडा हो गया। वापस से इन लोगों को एनर्जी का डोज डालना होगा। फिर साइन के पावर 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इंटू फिर से साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इसको जब नीचे लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस बाय साइन कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? निकालना क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट के पावर 4 थीटा। निकाल देंगे कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? कहाँ गया? एक स्टेप और, यहाँ पे कॉट के पावर 4 थीटा भी है ना, तो एक बार स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? साइन के पावर 4 थीटा बराबर कॉट के पावर 4 थीटा। तो हमको निकालना क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा
प्लस कॉट के पावर 4 थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉट के पावर 4 थीटा को क्या लिख देंगे, साइन के पावर 4 थीटा। ये बीच में प्लस का साइन है। अब ये तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन के पावर 4 थीटा, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा, और आंसर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 80 नंबर सवाल। इसीलिए हम बोल रहे थे इनको, नाम क्या जी भूल गया, किशोर। समझ में आ रहा है किशोर, दिमाग में जा रहा है ना, ठीक है। हाँ, वो दोनों बैच में पढ़ेगा, वो जल्दी सिलेबस ख़त्म करेगा। अब उसको 4-5 दिन आने दो, उसको अपने उसको बुझाएगा उसके बाद, ठीक है। चलो मैनेज कर लेगा, अगर पढ़ेगा मन लगा करके तो मैनेज कर लेगा। देखो 80 नंबर सवाल है, कॉट के पावर 4 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमें निकालना है सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट, ठीक है। ये निकालना है, कैसे निकालेंगे। अच्छा, ये दोनों सवाल को हम बहुत ही आसान कर सकते हैं, 1 सेकंड में इसका आंसर दोगे, वो तरीका अब हम आपको बताते हैं। देखो, जब भी कोई सवाल पूछे आप लोगों से इस टर्म में कि एक स्क्वायर में हो, बस क्वेश्चन को देखो और दिया हुआ क्या गिवन है उस चीज को देखो। तो यहाँ पे जब गिवन आप देखोगे, एक में स्क्वायर है, दूसरे में पावर 4 है। जो पूछा है उसमें भी देखोगे, एक में स्क्वायर है, पावर 4 है, बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन है। कहने का मतलब क्या है, जब सवाल और जो निकालना है वो दोनों का अगर फॉर्म सेम हो, याद रखना कि जब सवाल और जो निकालना है वो दोनों का अगर फॉर्म सेम हो, सेम टू सेम अगर दिखाई दे, सिर्फ टेंजेंट, सिर्फ साइन रेशियो चेंज हो या टेंजेंट बस सेम हो, तो हम लोग टेंजेंट अलग अलग हो तो हम लोग आंसर सीधा 1 दे देंगे। क्योंकि देखो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी पावर 4, यहाँ भी पावर 4, बीच में प्लस का साइन, यहाँ भी बीच में प्लस का साइन, दोनों सेम टू सेम दिखा, बस साइन रेशियो अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी देखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा बराबर 1, ये सवाल में दिया है। पूछा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट के पावर 4 थीटा। तो आपने क्या नोटिस किया कि दोनों जगह स्क्वायर है, ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, पावर में 4 है, पावर में 4 है, क्या दोनों सेम नहीं है, बस टेंजेंट ही तो अलग है। तो सेम तो यहाँ पर भी है कि देखो यहाँ पे कॉट के पावर 4 थीटा, यहाँ पे सेक के पावर 4 थीटा, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस का साइन, बीच में माइनस का साइन, तो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए बताओ 1। बस इसी तरह अगले बार से आपको बस ऐसे ही आंसर देना है, ठीक है। एक बार बेसिक बता दिए और उसके बाद आप इसका ट्रिक भी बता दिए, ठीक है। इतना नोट करो और 5 सवाल है क्या, 85 तक, बस 3 ही सवाल है ना इस टाइप का। ये सब देखने में तो बड़ा मजा आता है क्या जी, 1 सेकंड में आंसर, लेकिन ज़्यादा देर याद नहीं ना रहता है, ये सब जान के भी भूल जाओगे। एग्जाम में ये अप्रोच आपको समझ ही में नहीं आएगा, नर्वसनेस में। सर के साथ नहीं जाओगे। मेरा बाइक ले जाओ, साइकिल सही जाएगा, वो जिद ठान लिया है, जिद साइकिल से ही जाएगा। अच्छा, अब हरा मार्कर का उद्घाटन करते हैं, ठीक है। इतना मार्कर इसलिए खरीद के रखेगा कि ज्योमेट्री शुरू होने वाला है, उसमें सारा मार्कर का जरूरत पड़ेगा, इस तरह का एंगल देना होगा। चलो शुभारंभ किया जाए, ओम नमः शिवाय। सवाल है कि एक्स साइन थीटा, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा, दिख रहा है जी इसमें पूरा, हाँ y9 जैसा दिख रहा है, ठीक से दिख रहा है, ये नहीं दिखेगा ना, चलो ब्लैक सही लिख देते हैं, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। नहीं, इसको अंदर कर दो, उसको थोड़ा सा 4-5 बार और चलाना होगा, दिखता नहीं है वो। देखो 81 नंबर सवाल है, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अगर है, हमें चाहिए एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा बराबर 0। नहीं, ये चाहिए नहीं है, ये भी दिया हुआ है, हमें चाहिए देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। कैसे निकालेंगे ध्यान दो, सवाल दिखा, डर लगा नहीं लगा, देखते हैं डर कैसे नहीं लगेगा, एग्जाम में आ जाएगा तो डर के। देखो सवाल कितना आसान हम लोग कर सकते हैं, ध्यान से देखना। एक्स
यहाँ पे क्या दिखा आपको? सबसे पहले तो एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, अच्छा एक स्टेप लिखे देते हैं कि एक्स साइन थीटा लिख सकते हैं इसको, साइन क्यूब थीटा को साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। यहाँ पे वाई कॉस क्यूब थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत? बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि एक्स साइन थीटा जब 0 के बराबर है तो बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? वाई कॉस थीटा का, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, कोई दिक्कत? एक्स साइन थीटा की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? वाई कॉस थीटा, तो एक्स साइन थीटा की जगह पुट कर दो वाई कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। या तो फिर वाई कॉस थीटा के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर क्या हो जाएगा हमारा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अब देखो क्या कॉमन आ रहा था? वाई कॉस थीटा, हाँ ठीक है वाई कॉस थीटा वहीं पर रहने देते हैं, चलो वाई कॉस थीटा वहीं पर रहने देते हैं। अब क्या होगा? दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, तो वाई कॉस थीटा अगर कॉमन ले लोगे अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही करना होगा, बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका वैल्यू तो 1, ये हमारा क्या बचा? वाई कॉस थीटा बराबर क्या? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म, वाई बराबर क्या आया? साइन थीटा। अरे ये मार्कर भी ना जी फटाफट खत्म हो जाएगा। तो वाई का मान क्या आया? साइन थीटा। यहाँ से अगर आप ध्यान दोगे कहाँ से हम लोग एक्स का मान निकाल सकते हैं? यहाँ से वाई का मान हम लोग साइन थीटा पुट कर देंगे, फ्रॉम 1 लिख देते हैं, फ्रॉम 1 कि एक्स साइन थीटा, वाई की जगह क्या पुट कर देंगे? साइन थीटा, एक बार पूरा लिख ही देते हैं, वाई साइन वाई कॉस थीटा, और इसके बराबर क्या लिख दोगे? वाई इंटू कॉस थीटा, वाई की जगह क्या पुट कर दोगे? साइन थीटा, और कॉस थीटा हमारा जैसा कि तैसा ही रहेगा। ये साइन थीटा गया, एक्स का मान क्या आया? कॉस थीटा। बस जो पूछा है आराम से निकाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है, एक्स स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों का मान क्या हो जाएगा? सब एक के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल, 5 सवाल फटाफट हमको बताने दो। 82 नंबर सवाल है साइन थीटा बाई एक्स बराबर कॉस थीटा बाई वाई, देन हमें निकालना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर बटा। कैसे निकालेंगे सुनील? हाँ साइन बाई कॉस कर दें। अच्छा इधर क्रॉस इंटू को बोल, माइनस कर दें। नहीं माइनस नहीं होगा, देखो यहाँ पे ऐसे हम लोग कर सकते हैं, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर एक्स बाई वाई लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। कॉस को नीचे ले आए तो टेन थीटा, एक्स ऊपर चला जाएगा तो एक्स बाई वाई लिख सकते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। साइन थीटा दिखा यानी कि लंब बटा कर्ण, कर्ण भी हमें चाहिए तो कर्ण आराम से निकाल सकते हैं। के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो के बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण माइनस कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ण। लंब का मान क्या है? एक्स, कर्ण का मान क्या है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, नहीं तो इसको पूरा हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एल माइनस ए डिवाइडेड बाई के, सीधा के को एलसीएम ले लिए। तो लंब क्या था हमारा? कहाँ गया? एक्स, आधार क्या है? वाई, और कर्ण क्या है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिदम में आने में थोड़ा सा समय लगेगा, 5 दिन का छुट्टी लिए हो, लेकिन सब कुछ समझ में तो आ ही रहा है, कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसमें कोई दिक्कत होगा। अगला सवाल देखो, 83-84 सेम टू सेम है। 83 नंबर सवाल कर रहा है कि 10 साइन के पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस के पावर 4 अल्फा बराबर अगर 6 है, देन हमें निकालना है 27 कोसेक के पावर 6 अल्फा प्लस 8 सेक के पावर 6 अल्फा बराबर 8। ठीक है, आप बताओ क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को? ऐसा बताओ। नहीं बताएगा। 6 को नीचे ले आए, ला सकते कि नहीं? तो 10/6 साइन के पावर 4 अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, 15/6 नीचे लेंगे तो 15/6 कॉस स्क्वायर, कॉस के पावर 4 अल्फा को कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा
लिख सकते हैं। इसको काटोगे 3 पंजे 15, 3 दूना 6, काटोगे 2 पंजे 10, 2 तिये 6, ठीक है। और ये किसके बराबर है हमारा, 6 को जब नीचे ले आए तो अब 1 के बराबर होगा। अब देखो LHS इक्वल टू अगर हमको RHS करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा को खत्म करना होगा, ये 5/3 को खत्म करना होगा। कैसे खत्म होगा, अब जो है ये सवाल वैल्यू पुटिंग वाला आ गया कि वैल्यू पुट करना होगा, वरना अन्यथा आपसे सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा का मान ऐसा कुछ रखना होगा जिससे 5/3 हमारा पूरा पूरी कट जाए और जिससे हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा सिर्फ बचे और जिसका सम हमारा 1 के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 3/5। बताओ कि अगर इसको 3/5 कर दिए तो 5/3 यहाँ पे 3/5 लिखोगे इसे तो नहीं कट जाएगा, ऊपर नीचे कटेगा ना। और यहाँ पे एंड कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या पुट करे, बता सुनील, कॉस स्क्वायर अल्फा 2/5, वही तो पूछ रहे हैं। तो अब जैसे यहाँ पर पुट करेंगे, आप इमेजिन बस करो, ठीक है, पुट नहीं कर रहे, पुट कर दिए हम लोग, यहीं से समझो। एक स्टेप बचा रहा है कि साइन स्क्वायर अल्फा का मान क्या रखे, 3/5, तो 3/5 से ये दोनों गया, ये दोनों खत्म हुआ, बचा सिर्फ क्या, साइन स्क्वायर अल्फा। फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा, इसकी जगह क्या रखोगे, 2/5, तो 2 से 2 गया, 5 से 5 गया, बचा क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा। और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। LHS इक्वल टू RHS हुआ कि नहीं हुआ, आराम से हो गया। हमें निकालना क्या है, 27 कोसेक के पावर 6 अल्फा प्लस 8 सेक के पावर 6 अल्फा, आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो पावर में 6 दिखा आपको, तो पावर में 6 करना होगा, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से क्यूबिक बोथ साइड। तो क्यूबिक बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन के पावर 6 अल्फा, तो क्यूब किए, 3 का क्यूब क्या होगा 27, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125। यहाँ पे करोगे कॉस के पावर 6 अल्फा, क्यूबिक करने पे 2 का क्यूब क्या होगा 8, 5 का क्यूब क्या होगा 125। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जगह कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पर जब साइन के पावर 6 अल्फा हमारा ये है, तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक के पावर 6 अल्फा क्या हो जाएगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा, पलट जाएगा ये 125/27। और कॉस के पावर 6 अल्फा अगर ये है तो हमें सेक चाहिए ना, कॉस का उल्टा ही तो सेक होता है, तो सेक के पावर 6 अल्फा क्या हो जाएगा 125/8। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब जो निकालने के लिए बोला है निकाल दो, क्या है 27 इंटू कोसेक के पावर 6 अल्फा, कोसेक के पावर 6 अल्फा क्या है 125/27 प्लस 8 इंटू सेक के पावर 6 अल्फा, सेक के पावर 6 अल्फा क्या कर देंगे हम लोग 125/8, 8 गया 27 गया 125 क्या हो जाएगा 250। और क्या ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 सेम टू सेम है, अभी सॉल्व करना, ठीक है, उसके बाद 85 में आएंगे। आज का अंतिम सवाल होगा वो। अरे उसमें बहुत पैसा है, लो खोलो, लंबा चौड़ा पासवर्ड 1 2 3 4। देखो 84 और 85 नंबर सवाल। 84 तो बनना चाहिए था। सवाल है 15 साइन क्यूब अल्फा प्लस 20 कॉस क्यूब अल्फा बराबर अगर 12 है तो 10 साइन अल्फा प्लस 15 कॉस अल्फा, इसका मान बताओ। देखो फटाफट सॉल्व कर देते हैं इसको। 15/12 साइन क्यूब अल्फा प्लस 20/12 कॉस क्यूब अल्फा बराबर 1 लिख सकते हैं। अगला स्टेप क्या होगा, काट दो इसको, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 4 का पाड़ा में काटोगे 4 पंजे 20, 4 तिया 12, तो बचा आपका 5/4 साइन क्यूब थीटा। इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो 5/4 साइन क्यूब अल्फा को क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। 5/3 कॉस क्यूब अल्फा को क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। इस बार स्क्वायर में तो नहीं है। अब देखो अगर हमको LHS इक्वल टू RHS अगर हमको करना है तो बस ये 2 चीज़ से मतलब है, ये जो है एक्स्ट्रा टर्म है इसको खत्म करना होगा। कैसे खत्म कर सकते हैं, अगर साइन अल्फा का मान क्या रख दे 4/5, पुटिंग कर देते हैं, पुटिंग एंड कॉस अल्फा का मान क्या रखना होगा 3/5। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रखने से क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कट जाएगा, ये भी दोनों आपस में कट जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। निकालना क्या है, ये निकालना है 10 इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा की जगह क्या रखोगे 4/5 प्लस 15 इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की जगह क्या पुट कर दोगे 3/5। इसको काटोगे 5 तिये 15, इसको काटोगे 5 चौके 20, सॉरी 20, 5 दूने 10, ये क्या हो जाएगा 10 प्लस
3 तिया 9 बराबर आंसर क्या होगा 19। गलती से 17 वहाँ टाइप हो गया था। कहाँ पे? अरे यार 10 कहाँ से हम कर दिए। ठीक है तब 17 ठीक है। वही हम सोचे वहाँ भी हम इसी तरह किए थे कि मेरे दिमाग में वहीं पे याद है, वहाँ गलती किए थे कि 10 मेरा आया था तो इसको देखे भी नहीं कि 4 इधर है, 10 सीधा लिख दिया। 8 और 9 कितना हो रहा है 17। ठीक है आंसर आ रहा है 85। आज का अंतिम सवाल है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर 1 है, आगे हमसे पूछा है कॉस 12 थीटा प्लस 3 कॉस 10 थीटा प्लस 3 कॉस 8 थीटा प्लस कॉट के पावर 6 थीटा प्लस 4। इसका मान हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे जी? सुनील बुद्धि बताओ। उसी से पूछेंगे बार बार। अच्छा साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दोगे और कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर कर दोगे। बिल्कुल हो सकता है। तो साइन थीटा बराबर हम लोग कर सकते हैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को उधर फेंकोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और इसके पावर में 6 आराम से। 3 कॉस 10 थीटा है तो इसको लिख सकते हैं 3 कॉस के पावर 2 थीटा और इसके पावर में 5 लिख सकते हैं प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा और इसके पावर में 4 कॉट स्क्वायर थीटा इसके पावर में कॉट है ना, कॉस होना चाहिए यहाँ, कॉस होना चाहिए ना, कॉस है, कॉट नहीं होगा, कॉस होगा, कॉस। चलो ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इसके पावर में क्या हो जाएगा 3 प्लस 4। इसे भी लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखो साइन स्क्वायर थीटा का जगह क्या लिख सकते हैं साइन थीटा लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा और उसके पावर में 6 यानी कि साइन के पावर 6 थीटा। 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन थीटा लिखोगे, साइन थीटा के पावर में 5 यानी कि लिख सकते हैं साइन के पावर 5 थीटा। 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा लिखोगे और साइन थीटा के पावर में 4 यानी कि क्या लिख दोगे साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख दोगे साइन के पावर क्यूब थीटा प्लस 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर्मूला आपने लिखा था, ये तो एक स्टेप और कर देते हैं यहाँ पे। साइन के पावर 6 थीटा, कुछ समय के लिए इसको लिख रहे हैं सेकंड पोजीशन में साइन क्यूब थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हैं 3, दोनों जगह क्या कॉमन आ सकते हैं हमारा 3 साइन क्यूब थीटा। बताओ आएगा कि नहीं? 3 साइन क्यूब थीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। अरे यहाँ पे 5 साइन थीटा है, इसमें से 3 को निकाल देंगे तो अंदर में क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। 3 तो कॉमन निकाल ही दिए। यहाँ पे जब 3 साइन के पावर 4 थीटा था, 4 को थीटा है साइन के पावर में, 3 को निकाल दिए तो बचेगा कौन ओनली साइन थीटा और प्लस का क्या हो जाएगा 4। बस सवाल बन गया। साइन के पावर 6 थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, इसको लिख सकते हैं 3 साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन के पावर 2 थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 4। कौन सा फॉर्मूला है ये बताओ? हाँ मार्कर चेंज करें, लो मार्कर चेंज कर दिए, तो बताओ कि कौन सा फॉर्मूला है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस 4। क्या यही है क्या? वेयर ए बराबर क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब करोगे तो साइन के पावर 6 थीटा बनेगा। एंड बी बराबर हमारा क्या है साइन थीटा, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यानी कि हमारा किसका फॉर्मूला बन रहा है ये हमारा होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, है ना। तो ए का काम कौन कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा, बी का काम कौन कर रहा है साइन थीटा, और इसका होल क्यूब हो जाएगा और प्लस का 4, वो तो जैसा कि तैसा ही रहेगा। और इसका मान सवाल में कितना दे रखा है बताओ, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 4 बराबर 5। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आज की सभा यही समाप्त होती है।